जी जनाब, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब एक्सक्लूसिव। आई एम सिटिंग विद द लिविंग लेजेंड्स। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान टेलीविज़न के नामवर नाम यानी हमारे साथ हैं जी ज़हीर खान साहब, मशहूर डायरेक्टर प्रोड्यूसर हसीना आपा, हसीना मोइन साहिबा, मशहूर राइटर, एंड ऑफ कोर्स वी आल्सो हैव विद अस साजिद हसन साहब, जिनको आप कई सालों से मुख्तलिफ किरदारों में देख रहे हैं। ही इज़ वन ऑफ द वेल नोन एक्टर्स ऑफ पाकिस्तान। जी जनाब, जो बात की जा रही थी कि अच्छी बुरी औरत की एक जंग, एक डिबेट छिड़ी रहती है हमारे हर ड्रामे में, और उसमें स्टीरियोटाइपिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। लेकिन गुफ्तगू वहाँ से शुरू करेंगे कि कॉमेडी बहुत मुश्किल है, और आज ऐसा लगता है कि एक माशरे के तौर पे, सोसाइटी के तौर पे हम हंसना भूल गए हैं। हमारे यहाँ लड्डू की लेडी टाइप ड्रामे बन रहे हैं। इस पे क्या कहते हैं ज़हीर साहब, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं आपको कह रहा था कि कॉमेडी के लिए जी एक तो वक्त बहुत चाहिए। हाँ और जी कॉमेडी जो है, ये जो सीरियस ड्रामा और सीरियस बात से ज़्यादा मुश्किल काम है किसी को हंसाना, और किसी के चेहरे पे सिर्फ मुस्कुराहट भी ले आना सही बहुत बड़ी बात है। तो मैं ये कह रहा था कि उस वक्त जो लोग भी टेलीविज़न के अंदर थे, प्रोड्यूसर, और जो छोटे छोटे खाके भी लिखते थे, मोस्टली सारे गैर शादीशुदा थे। किसी की शादी नहीं हुई थी। वो 50-50 की जो टीम थी, मोस्टली अनमैरिड। तो जी रात को 3-3 बजे तक, 2-2 बजे तक हसन स्क्वायर पे बैठे हुए खाके लिखते थे, उसकी प्रेजेंटेशन सोचते थे और उसको लाके करते थे। बड़ा काम होता था। अब सही प्रॉब्लम ये है कि जब आप मैरिड होते हैं तो दो चीज़ें साथ नहीं चलती ना, टीवी और बीवी। तो उसमें बड़ा फर्क हो जाता है। या तो टीवी को टाइम देते हैं आप, या सही बीवी को टाइम दे दें आप। तो हमने उस जमाने में टीवी को बहुत ज़्यादा टाइम दिया। हाँ जी अब हमसे बीवी कोरोना में बीवी को टाइम दे रहे हैं हम। सर, देखिए हर चीज़ का एक तो करेक्टिव इसके लिए एक्शन वक्त होता है ना। चाहिए। पैंडेमिक की अच्छाई इसमें सामने आ रही है। हाँ। लेकिन हसीना आपा, जो कॉमेडी के अलावा जो नेगेटिव कैरेक्टर्स होते या थे, बिल्कुल। उनकी कास्टिंग आप लोग कैसे करते थे? यानी जैसे आज तो बड़े तल्ख डायलॉग्स बोलते हैं, कुछ ख़ास एक्टर्स हैं जिनको स्टीरियोटाइप भी कर दिया गया है। आपने कोई नेगेटिव कैरेक्टर के लिए हाँ। किसी को कास्ट करना होता था तो क्या क्राइटेरिया था हसीना आपा? ऐसा अव्वल तो मेरे प्लेस में नेगेटिव कैरेक्टर बहुत कम होते हैं, सही होते ही नहीं थे। क्योंकि मैं पॉजिटिव थिंकिंग है मेरी, और मुझे सब चीज़ें अच्छी लगती हैं। सही और जो लोग अच्छे लगते हैं उन्हीं की तरफ मैं देखती हूँ, जो बुरे लगते हैं उनकी तरफ देखती नहीं हूँ मैं। वेरी गुड। तो इसलिए मेरे प्लेस में तुम देखो तो तुम्हें मोस्टली सारे के सारे पॉजिटिव कैरेक्टर्स हसीना मिलेंगे। आपा उछल जाएंगे शफीक इस वक्त। बाप जो हो, जो जो लिखने वाले हैं ना, उनको तो कहा जाता है कहानी आगे ही नहीं बढ़ सकती, कुछ में पॉजिटिव शेड होगा, फिर आपको विलन या वैम्प तो दिखानी ही दिखानी है। आपने क्लासिक्स लिखे जिसमें नेगेटिव कैरेक्टर्स ही नहीं होते थे। मैं ये ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए कहानी को आगे बढ़ाने के लिए वैम का आना या विलन का आना बहुत ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं है। हाँ। कहानी का अंदाज़ होना चाहिए कि किस तरह आगे बढ़ेगी कहानी। सही सही। तो उसमें तो कास्टिंग में तो खैर हम लोग बहुत पर्टिकुलर होते थे। ज़हीर को पता है, ज़हीर बैठे हैं, साजिद बैठे हैं, कि एक एक को टेस्ट करके, बाकायदा चेक करके, उनसे बुलवा के, देख के फिर लिया जाता था। इसीलिए यानी नौकर का कैरेक्टर भी होता था तो उस पर भी हम गौर करते थे कि ये ठीक बोल रहा है, वो ज़बान जो हमने लिखी है। हाँ जैसे अक्का बुआ का किरदार तुमने शायद ना देखा हो, लेकिन जो पुराने लोग हैं उनको मालूम है कि बेगम खुर्शीद मिर्ज़ा ने कितना अच्छा किया था। सही हालांकि वो इतनी पढ़ी लिखी खातून थी। अच्छा, मुझे बताएं कि जो लेजेंड्स हैं हमारे, जिनकी माशाल्लाह हमारी टेलीविज़न इंडस्ट्री में इतनी बड़ी बड़ी कंट्रीब्यूशंस हैं, साहिर साहब एक अभी इशू डिस्कस हो रहा था कि कॉपीराइट्स एंड रॉयल्टीज़, यानी ज़हीर साहब की प्रोडक्शंस हैं, हसीना आपा की प्रोडक्शंस हैं, कॉन्ट्रैक्ट उस वक्त होते थे कि 10 साल के बाद इसमें आपकी कोई ना कोई रॉयल्टी या कॉपीराइट की गुंजाइश मौजूद है, लेकिन हम वो वैल्यू देते नहीं हैं। और क्या इस वक्त इन चीज़ों की तरफ कोई नज़रसानी है स्टेट टेलीविज़न की या पॉलिसी मेकर्स की हमारी? देखिए, बहुत एक तो बहुत बड़ा ये जुल्म हुआ कि हमारी रॉयल्टीज़ को ख़त्म कर दिया गया। और ये पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में राना शेख साहिबा ने किया। मैं उस ज़माने में हम लोगों ने बहुत प्रोटेस्ट किया इसके खिलाफ, और मैं बैन भी हुआ उसकी वजह से, और बहुत सारे दोस्त जो शामिल थे उनको तंग भी हुए हम, और वो चला गया और रॉयल्टी अब हमें नहीं मिलती। और इसकी वजह से पाकिस्तान में आप देखिए, ये जो आने वाला वक्त है इसमें जितने एक्टर्स पुराने सिस्टम के साथ जुड़े हुए थे वो बहुत बुरे हाल में हैं और बहुत बुरे हाल में रहेंगे।
उनका कोई सुनवाई करने वाली नहीं, और ये मुल्क रोता रहेगा जैसे मेहदी हसन साहब से लेके जिन जिन लोगों के साथ आखिरी उम्र में बुरा हुआ उनके बारे में अभी तक ये ट्रेंड बन गया है। अगर रॉयल्टी मिले तो हम सारे के सारे अमीर भी होते जाएं, जिस तरह से ये चैनल अमीर होते जा रहे हैं बहुत ज्यादा। रॉयल्टी इज अ राइट, एक ह्यूमन राइट है, उसको देना चाहिए। अब एक मिनट के लिए मैं जरा हसीना पे आना चाहता हूँ। देखिए हम हसीना के बारे में बात कर रहे हैं जी। हसीना आपा को आप जिस तरह से इनका आपने साइकी देखी, आपने जिस तरह से इनकी बातें सुनी एज अ राइटर, हसीना आपा को मैं लाइकन करता हूँ टू बाबरा कार्टलर, डेम बाबरा कार्टलर। यस, वो भी मिल्स बून्स अगर आपने पढ़ी हो तो वो भी बहुत ही एक खास किस्म का माहौल और उसमें तहजीब, एक दूसरे का रख रखाव, ये चीजें तो अब ये पीरियड पीस कहलाते हैं उस जमाने के। तो बाबरा कार्टलैंड और हमारी हसीना आपा की जो सोच है बहुत मिलती जुलती है। आपने बिल्कुल सही कहा। मुझे बल्कि याद आ रहा है सारे साहब, एक इंटरव्यू मेरे ख्याल में नादिया खान ने या वन ऑफ द होस्ट ने हसीना आपा क्या किया था और उनसे सवाल ये किया था कि आपके जो कैरेक्टर्स होते हैं, आपकी जो हीरोइन होती है वो बड़ी चुलबुली सी भुट्टा खाने वाली हीरोइन क्यों होती है हमेशा? नहीं ये सच है, लेकिन हसीना आपा की वजह से आप देखें खवातीन को कहां से कहां पहुंचाया जी। आप इस मूवमेंट को आपने रोक दिया जब आपने हसीना आपा के हाथ से कलम ले लिया है और काफी अरसे से ये प्रैक्टिस थी। मुझे बड़ा अफसोस रहता है, हर साल में कम से कम 2 सीरियल तो आने चाहिए हसीना आपा के, इनको, लेकिन हमारा बड़ा अलमिया है कि किसी न किसी वजह से जो कंटेंट मेकर हैं वो इन्हीं बातों से जी वो तो पुरानी बातें करती हैं जी, आप कौन जी, अब तो लोग देखना चाहते हैं कि हर सीन में कत्ल हो जाए, हर सीन में किसी को उठा के ले जाए कोई लड़की। जैसे काजी वाजिद और मैं बैठे हुए थे, मैं काजी वाजिद का, मैं काजी भाई कैसा चल रहा है, कहने लगा यार बहुत अच्छा चल रहा है, कि कहाँ बड़ा मिल रहा है। एक ड्रामे में मेरी बीवी भाग गई है, दूसरी में मेरी दोनों बेटियां भाग गई हैं। ओह माय गॉड, दोनों को ढूंढता फिर रहा हूँ ड्रामों में। देखें तो इस किस्म के जब ड्रामे हैं बड़े बेसिक से आ जाएंगे। अच्छा, क्योंकि पढ़ा लिखा आपका ऑडियंस है नहीं ज्यादा, तो वो डिसाइफर नहीं कर पाता कौन सी चीज बेहतर है। अच्छा, ये पॉइंट पे मैं आना चाहती थी, बड़ा आपने अहम नुक्ता उठाया है हसीना पर, रॉयल्टीज़ वाले मामले पे भी आपका कमेंट चाहूँगी। दूसरा ये कि जब 80s में 90s में आई मीन जो हमें स्टैट्स बताते हैं कि पाकिस्तान की लिटरेसी इससे भी ज़्यादा कम थी, लेकिन उस वक्त आप उनको अच्छी उर्दू में लिखी हुई अच्छी कहानियाँ दिखाते थे। आज जो हमारा पढ़ा लिखा तबका है, जो सो कॉल्ड एलीट तबका है पाकिस्तान का, वो तो पाकिस्तानी टेलीविज़न देखता ही नहीं है। तो हम किन के लिए ड्रामा बना रहे हैं? जब हम कह रहे हैं ना कि पढ़े लिखे नहीं है, ऐसा नहीं कि पाकिस्तान में लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन वो पढ़ा लिखा तबका पाकिस्तानी ड्रामा नहीं देख रहा और इससे किसी को परेशानी भी नहीं है, इस पे लोग परेशान भी नहीं हो रहे हैं। क्या कहेंगी इस बारे में आप? देखिए, ये तो बात सच है कि अब लोगों ने, मसलन मैंने खुद टीवी बंद कर दिया है जी, लेकिन उसकी वजह ये है कि टीवी पे जो ड्रामे आते हैं उसके टॉपिक्स जो लिए गए हैं वो सारे के सारे इस तरह के लिए गए हैं कि मसलन 2 बहनों में एक आदमी के लिए लड़ाई हो रही है और मतलब इश्क उनका टॉपिक है, चाहे वो इश्क गलत हो चाहे सही हो। एक बहू ससुर के साथ इश्क हो रहा है जो कि बिल्कुल बर्दाश्त होना नहीं चाहिए हमारे माशरे में, लेकिन वो भी चल रहा है आजकल। एक लड़की है जिसको 5-6 लोगों से इश्क हो रहा है, मतलब अच्छी खासी लड़की है, उस दिन मैं देख रही थी तो इसको क्या तकलीफ है, दिलरुबा तो उसमें उसको क्या तकलीफ है कि एक्शन के साथ भी वो प्लम्बर है, ये पता नहीं क्या गंदा सा आदमी, उसके साथ भी चल रहा है। ऐसा होता है। अच्छा, ये फिर ये डिबेट हो जाती है कि ऐसा होता है या नहीं होता। अगर होता भी है तो हमारे प्राइम टाइम पे क्यों हो रहा है, ये सवाल आता है। ज़हीर साहब, आपका लास्ट कमेंट लूंगी बिफोर आई क्लोज दिस सेगमेंट। देखिए, बात ये कि देखिए ये चीजें सब होती हैं, बात सारी है कि आप चूज करें कि क्या दिखाना है और क्या नहीं दिखाना है ऑडियंस को, ये सारी बात होती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसी के साथ हमारे साथ मौजूद थे जी पाकिस्तान टेलीविज़न इंडस्ट्री के 3 बहुत बड़े नाम, और उम्मीद यही है कि इनके तजुर्बे से, इनका जो एक्सपीरियंस है उससे सीख लेते हुए वी कैन टेक द पाकिस्तानी ड्रामा टू न्यू हाइट्स। हम देख सकते हैं कि तुर्की की अगर बात की जाए, $68 बिलियन की सिर्फ उनकी कंटेंट की एक्सपोर्ट्स हैं पूरी दुनिया में। सो दिस इज़ फ्लरिशिंग आर्ट्स, ज़िंदगी की और ख़ास तौर पर पाकिस्तानी माशरे की, पाकिस्तानी तहज़ीब की बेहतरीन अक्कासी करते हुए ये हमारे सफ़ीर
अमीर हैं एंड वी मस्ट रेंडर देम द सपोर्ट। इसी के साथ शुक्रिया अदा करना चाहूँगी ज़हीर खान साहब का, हसीना मोइन साहिबा का और साजिद हसन साहब का फॉर ज्वाइनिंग अस दिस मॉर्निंग। मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।